Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back viewers. In vector analysis part 3 we will discuss about cross product of vectors, its characteristics, its application and significance and few problem solving skills. कोरोना वायरस परेशानी नहीं, बस एहतियात की ज़रूरत है। व्यूअर्स, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि जब जो वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनके दरमियान सिंबल जो है वो क्रॉस का होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्रॉस का सिग्नल है, तो ये दोनों वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी और इसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट बन रहा है वो है ए बी साइन थीटा। ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ए बी साइन थीटा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो कि यहाँ पर। तो व्यूअर्स, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देखना चाहें तो इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टॉर्क की। टॉर्क जो है वो आपके पास होता है आर क्रॉस एफ। आर पोजीशन वेक्टर है और फोर्स लीनियर फोर्स है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक न्यू वेक्टर बन रहा है जो कि टॉर्क है। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर की। तो इसी तरह अगर हम फोर्स की बात करें, ये फोर्स वो फोर्स है जो किसी चार्ज के ऊपर है और वो चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड पर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो v क्रॉस, और ये b मैग्नेटिक फील्ड है, तो v क्रॉस b जो है वो आपके पास f फोर्स होता है। तो मतलब कि आपने v को b के साथ मल्टीप्लाई किया है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी वजह से रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स बन रहा है। व्यूअर्स, हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं कि a क्रॉस b ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आमतौर पर हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमने फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है और फिंगर्स को रोटेट करना है टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर या तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो थंब की डायरेक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक वेक्टर ए है, अगर हम b क्रॉस a फाइंड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, b के अलॉन्ग अपना राइट हैंड जो है उसको स्ट्रेच कर लेंगे और अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे टूवर्ड्स a। तो ऐसे हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो पहले हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, इस केस में ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था और अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो मतलब a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं है बल्कि उसके नेगेटिव के इक्वल है। इस तरह से ये कम्यूट नहीं करती है प्रोडक्ट। ये सब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट नहीं करता, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करेगा और a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। सेकेंडली, अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करें तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हुआ करेगी, क्योंकि साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स अगर हम i क्रॉस j करेंगे तो हमारे पास k के इक्वल आएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i के इक्वल आएगा, और जब कभी हम k क्रॉस i करेंगे तो ये इक्वल टू j होगा। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएं तो i क्रॉस k माइनस j के इक्वल होगा, k क्रॉस j माइनस i के इक्वल होगा और j क्रॉस i माइनस k के इक्वल होगा। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखना है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो पैरेलल के केस में a क्रॉस b जो है वो 0 होगा, क्योंकि साइन 0 होता है, या तो फिर अगर एंटी पैरेलल है तो साइन 180 भी 0 होता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। फाइनली हमने देखना है कि अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास a वेक्टर है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, b वेक्टर है, इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं।
तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई करना होगा तो हमने एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा जो कि यहाँ पर गिवन है। तो इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा, उसके बाद y कंपोनेंट आ जाएगा और फाइनली z कंपोनेंट आ जाएगा। तो व्यूअर्स, जब हम इस वेक्टर के x कंपोनेंट की बात करेंगे तो x कंपोनेंट में ये जो हमारे पास टर्म मौजूद है a y b z माइनस a z b y, और ये हमारे पास चूंकि x कंपोनेंट है तो इस वजह से यहाँ पर यूनिट वेक्टर i मौजूद है। तो इसमें आप देखें चूंकि ये x कंपोनेंट है इस वजह से यहाँ पर और यहाँ पर y और z आ रहा है और z और y आ रहा है, x नहीं आ रहा। x क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि i क्रॉस i ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी अंदाज में आप y और z कंपोनेंट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक फोर्स F जो कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रही है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक डिस्टेंस दैट इज मोमेंट आर्म 7i + 3j + k है। तो हमने फाइंड करना है कि उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास गिवन है, आपके पास जो F है वो है -3i + j + 5k। इसी तरह आपके पास मोमेंट आर्म है 7i + 3j + k। तो आपने फाइंड करना है टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपके पास दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमें पता है कि टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट के तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे i, j और k कंपोनेंट। R वेक्टर का i कंपोनेंट है हमारे पास 7, j कंपोनेंट है 3 और k कंपोनेंट है 1। सिमिलरली आपके पास फोर्स का i कंपोनेंट है -3, j कंपोनेंट है 1 और k कंपोनेंट है 5। तो आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। टॉर्क फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क का सबसे पहले आपके पास आ जाएगा i कंपोनेंट प्लस j कंपोनेंट और फाइनली k कंपोनेंट। तो i कंपोनेंट के लिए आप लिखेंगे 3 × 5 -1 × 1। फिर j कंपोनेंट के लिए आप लिखेंगे 7 × 5 -1 × -3। तो माइनस 2 दफ़ा आ गया, इसको हमने प्लस कर देना है। और फाइनली k के लिए आप लिखेंगे 7 × 1 -3 × -3। अगेन माइनस 2 दफ़ा आ गया तो प्लस आप लिख लेंगे। तो आपके पास फाइनली टॉर्क जो है वो आ जाएगा 3 × 5 = 15 -1 तो 14i प्लस 7 × 5 = 35 प्लस 3 38j। फाइनली 7 × 1 7 प्लस 3 3 = 9 तो 9 and 7 16k। आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक समझ आ गई होगी।